सल्तनत काल 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी का टोटल क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 से 26 ईस्वी को। महमूद गजनवी के आक्रमण का उद्देश्य क्या था? महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? मध्य एशिया में बड़े पैमानों की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल-बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? किताब-उल-हिंद। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान पोलो खेलते हुए हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? अलाउद्दीन खिलजी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? अलाउद्दीन खिलजी के समय। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को। सन 1329 से 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा प्रचलन की? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोध का मिश्रण बताया है? मोहम्मद बिन तुगलक। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका थी? रजिया सुल्तान। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? अलाउद्दीन खिलजी। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था? महमूद गजनवी। निम्नलिखित में से कौन अपने को बुत शिकन या मूर्ति भंजक कहता था? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण किए?
यामीन उद्दौला साम्राज्य का दाहिना हाथ, यामीन उल मिल्लत मुसलमानों का संरक्षक, दोनों। महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? हिंदू शाही, ब्राह्मण शाही। हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी उदभांडपुर या ओहिंद वेहिंद। महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? जाट का विरोध। हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्क के बार बार पराजित होने के कारण गलानिवश आत्मदाह कर लिया? जयपाल। महमूद गजनी किस वंश का था? यामिनी। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? शाहनामा के लेखक फिरदौसी। महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? लाहौर। निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? इब्न बतूता। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है? महमूद गोरी। किसने इक़्तादारी प्रथा चलाई? इल्तुतमिश। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था? खान। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? कल्लर। वह रोमन सम्राट अगस्तस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? बहलोल लोदी। अल-बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? महमूद गजनवी। सूची मिलान करना है। निजामुद्दीन औलिया सूफी संत। मलिक कफूर 1000 दिनार भी कहलाता था, इसे 1000 दिनार भी कहलाता था। अलाउद्दीन खिलजी, ये नियंत्रित दाम व राशन की शुरुआत। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, दास राजवंश उखाड़ फेंके। निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास गुलाम राजवंश से संबंधित है? इल्तुतमिश। दक्षिण अफ्रीका यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? मुबारक शाह खिलजी। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्यों नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी।
राज संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अल-बेरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई? भारतीय गणित, भारतीय इतिहास, भूगोल, खगोल विज्ञान और दर्शन। सभी। अल-बेरूनी का पूरा नाम था अबू रेहान अहमद। अल-बेरूनी के अनुसार अंतजय चतुर्वर्ण के नीचे का वर्ग में शामिल थे। धोबी, मोची, जादूगर, डालिया व ढाल बनाने वाले, नाविक, मछुआ या व्याध जुलाहा दोनों। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? किताब उल हिंद। वेहिद का युद्ध 1008 या 9 निम्नलिखित में से किनके बीच लड़ा गया? महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी? अलाउद्दीन खिलजी। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बाबत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज के दाम नियत किए। सही है। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया था। सही है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा दिए गए भू राजस्व का अंश फसल के आधे तक बढ़ा दिया गया था। ये सही है। सभी सही है। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज में आना स्वीकार किया? खिरिज खां सैयद। निम्न में से कौन गुल रुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? सिकंदर लोदी। निम्न में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान से संबंध में असत्य है? ये रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को सुदृढ़ता प्रदान करने की कोशिश की और गैर तुर्क शासक वर्ग को शक्तिहीन बनाया। यह असत्य है, बाकी सब सही है। निम्न में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में असत्य है? यह उसने चालीसा दल चहलगानी से संबंधित सामंत का दमन किया। सही है। कानून एवं व्यवस्था की बहाली के लिए उन्होंने लौ एवं रक्त नीति अपनाई। ये भी सही है। उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवान अर्ज की स्थापना की। ये भी सही है। इसका ये असत्य है। दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंश का सही क्रम क्या है? पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी और तीसरा जो है तुगलक, चौथा सैयद और 5वां नंबर में लोधी। ऑप्शन बी। मोहम्मद गोरी के आक्रमणों का निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ? पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तरी भारत एक केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया। नेक्स्ट। तुर्कों द्वारा राजपूत को पराजित करने के निम्न में से कौन कारण थे? ये उनके समाज का पृथकतावादी एवं अनुदार होना। ये ठीक
असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था, ये भी थी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अवनति, ये भी सही है, ऑप्शन हो जाएगा 3। ये हो गया गलत। भारतीयों की शांति एवं अहिंसा की नीति। गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सा सही अनुक्रम है? पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा आराम शाह, तीसरा इल्तुतमिश और चौथा रजिया सुल्तान, ऑप्शन बी। अलाई दरवाज़ा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार का। ये हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर जो है ये हो जाएगा खराज। और युद्ध की लूट में राज्य का 1/5 भाग ये हो गया खुम्स। मुसलमानों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर ये हो गया उस्र। अब मुसलमानों पर लगने वाला धार्मिक कर ये हो गया ज़कात, ऑप्शन ए। इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? ये महान निर्माता एवं कला का पुजारी, ये सत्य नहीं है, बाकी सब सही है। अमीर खुसरो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? वे सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, सही है। वे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दरबारी कवि थे, सही है। उन्होंने भारतीय वाद्य यंत्र वीणा एवं ईरानी वाद्य यंत्र तंबूरा के मिश्रण से सितारा का आविष्कार किया, ये भी सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। और उन्होंने ख्याल गायिका का आविष्कार किया, ये भी सही है, सभी सही है। दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्न में से कौन सा कारण उत्तरदायी थे? ये दुर्बल प्रशासन, सही है। तैमूर का आक्रमण, ये भी सही है। अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव, ये भी सही है। मिश्रित संस्कृति का उदय, ये हो गया गलत, ऑप्शन ए। निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी किस वंश का था? संसबनी। मोहम्मद गोरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? शहाबुद्दीन धर्म का ज्वलंत नक्षत्र या मुइजुद्दीन, मोहम्मद बिन शाम, इनमें से सभी। मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में भारत का पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया? मुल्तान। करमाथी शासक। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया? सोलंकी शासक भीम द्वितीय। मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल में था भटिंडा ताबरहिंदा। मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था तराइन का द्वितीय युद्ध।
मोहम्मद गोरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद्र के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? चंदावर का युद्ध। मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? पंजाब के खोखर के विरुद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया। बाद में होने वाले आक्रमण इसके परिणाम मात्र थे। यह किसका कथन है? V.A. स्मिथ। मोहम्मद गोरी के किस सेनापति ने बिहार विजय 1202 से 3, बंगाल विजय 1204 से 5 एवं असम पर आक्रमण 1206 किया? इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों को पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था चौधरी। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? सैयद वंश। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? फिरोज तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? फिरोज तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? फिरोज तुगलक। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है? मुसलमान। तबकात-ए-नासिरी का लेखक कौन था? मिन्हाज-उस-सिराज। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया? अलाउद्दीन खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? जफर खां। निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले करों को इंगित करता है? खराज। खराज हो गया उर्स और मुक्तई। ऑप्शन डी। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है अमीर खुसरो। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल के सिक्के टंका, संसगनी एवं जित्तल किन धातुओं के बने थे? चांदी और तांबा। अमीर कोही कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? खड़ी बोली।
तैमूरलंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। सुल्तान काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कुतुब में से करें। ये जित्तल और टंका। ऑप्शन डी। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया? तुर्कों ने। किसने एक तरफ संस्कृति मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? मोहम्मद गजनवी। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? गाजी मलिक। जवाबित थे। राज्य कानून। निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? खिलजी। कथन और कारण। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। कारण वह दक्षिणी राज्य को कब्जे में करना चाहता था। ये सही है किंतु आर गलत है। लेखक और पुस्तक मिलान करना है। जियाउद्दीन बर्नी, ये तारीख फिरोज शाही, हसन निजामी, ताजुल मासिर, मिनहाज उस सिराज, तबकात नासिरी, याहिया बिन अहमद सरहिंदी, तारिख ए मुबारक शाही। ऑप्शन ए। तोल की सबसे छोटी इकाई कौन है? रत्ती है। रक्तिका संस्कृत। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? इब्न बतूता। तैमूरलंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? 1398। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक ने निधन पर इतिहासकार बदायूं ने कहा, राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम डैश बलबन था? गियासुद्दीन बलबन। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? हुमायूं का मकबरा। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और उसके दीवान एक खैरात दान विभाग स्थापित किया? फिरोज तुगलक ने। निम्न में से किस संगीतवाद्य को हिंदू मुस्लिम गानवाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? सितार। नई फारसी काव्य शैली सबक के हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता थे? अमीर खुसरो।
अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए। इसका मुख्य कारण क्या था? मंगोल आक्रमण का भय था। निम्नलिखित में से किसने सिकंदर सानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? अलाउद्दीन खिलजी। सिखों पर खिलाफ का नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान था? फिरोज शाह तुगलक। सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की? फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से किसे कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक। किस सल्तनत कालीन शासक को मिन्हाज ए हातिम ताई टू की संज्ञा दी? कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ी मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? चंगेज खां। निम्नलिखित में से बगदाद के खिलाफ ने मंसूर स्वीकृति पत्र मानाभिषेक पत्र प्रदान किया? इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? इल्तुतमिश। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में कौन सा एक सही कालानुक्रम है? बहलोल लोदी, सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग दीवान ए बंदगान स्थापित किया। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्ष तक स्वर्गद्वारी नामक शिविर में रहा। उस समय दिल्ली एक प्रकार का प्लेग से बर्बाद हो गई थी और बहुत से लोग मर गए थे। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। चंगेज खां के अधीन मंगोलों के किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? इल्तुतमिश। निम्नलिखित युगों में कौन सा सही रूप सम्मिलित है? दीवान ए बंदगान तुगलक, ये सही है। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था इक़्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था वह था फिरोज शाह तुगलक। प्रारंभ में भारत में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था।
अग्रणी सैनिक नायकों के बीच देश को एकता के रूप में खंड विभाजित कर दिया गया था। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की, जिल-ए-इलाही। निम्नलिखित में से किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तानगढ़ी दिल्ली का निर्माण करवाया और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव पाया? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश द्वारा बनवाए गए आतारकीन का दरवाज़ा, जो कि अकबर के बुलंद दरवाज़ा का प्रेरणा स्रोत बना, स्थित है नागौर, जोधपुर में। किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान-ए-चियलगानी या चालीसा दल का गठन किया? इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से कौन राज दरबार में बलबन का सर्वप्रमुख प्रतिद्वंदी था? इमामुद्दीन रेहान। निम्नलिखित में से किसने चहलगानी चालीसा दल को पूर्णतः सफाया कर दिया? बलबन। किसके राज्यकाल में लखनौती बंगाल की राजधानी में तुगरिल खां का विद्रोह और दमन हुआ? बलबन। बलबन ने वित्त विभाग दीवान-ए-विजारत से अलग कर एक पृथक संस्था के रूप में सैन्य विभाग दीवान-ए-आरिज-अज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था आंतरिक विरोधियों का दमन करना और मंगोलों आक्रमण को रोकना, दोनों। किसके राज दरबार में सिजदा घुटनों पर बैठकर शीश बनवाया एवं पापोस पाँव को चूमना की परिपाटी चलाई? बलबन। बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया? अफरसियाब। वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। दरबार में वह ना तो खुद हंसता था और न ही किसी को हंसी मजाक या फालतू बात करने का इजाज़त देता था। वह उक्ति किससे संबंधित है? बलबन। निम्नलिखित में किसने केलूगढ़ी किलोखरी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनाई? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में घटी घटनाएं थी उपयुक्त सभी। काड़मानिकपुर में सुबेदा मलिक काफूर का विद्रोह, दिल्ली के एक दरवेश सीधी मौला का षड्यंत्र, उलू के नेतृत्व में मंगोल का मुसलमान बनना, नव मुसलमान एवं उनके द्वारा दिल्ली के बाहर मुगलपुरा नामक बस्ती बसाना। दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामगिरी पर किया गया आक्रमण किसके समय में हुआ? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। राज की वजह से संबंधित विभाग दीवान-ए-वकूफ़ सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था अली गुरसाफ। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान के क्रम में खंभात में किसे खरीदा गया, जिसने बाद में दक्षिण भारत की विजय का नेतृत्व किया? मलिक काफूर को। मलिक काफूर का 1000 दिनारी कहा गया क्योंकि
उसे 1000 दिनार में खरीदा गया। अलाउद्दीन खिलजी के समय में मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण अभियान 1307 ईस्वी से 1312 ईस्वी किया गया। इस अभियान में पराजित राज्यों का क्रम था देवगिरी, वारंगल, होयसल और मदुरा। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा के शासक को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा। रायन राजाओं का राजा की उपाधि दी तथा गुजरात का नवसारी जिला उसके राज में शामिल करवा दिए। देवगिरी के शासक रामचंद्र को दक्षिण अभियान के क्रम में किसने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया। मलिक काफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया। प्रताप रुद्रदेव किसने कहा था, मैं ऐसा आदेश देता हूं जो राज्य के लिए हितकर है। मैं यह नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाज़त है या नहीं। अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना को त्याग दिया। अलाउक मुल्क किसने 4 अध्यादेश जब्ती गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली में मद्य निषेध, अमीरों को मेल मिलाप पर पाबंदी जारी किए। अलाउद्दीन खिलजी किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान रियासत वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना की। अलाउद्दीन खिलजी किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग, घोड़े पर दाग अर्थात चिन्ह लगवाया एवं हुलिया सैनिक के पहचान चिन्ह का प्रचलन किया। अलाउद्दीन खिलजी किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने का प्रथा चलाई। अलाउद्दीन खिलजी एक अस्पा एक घोड़ा वाला सैनिक, 2 अस्पा 2 घोड़े वाला सैनिक प्रथा का प्रारंभ किया। अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व प्रणाली के सुधार के संबंध में कौन से कथन सही है। मुकदमों, खूंटों एवं चौधरियों, मोललैंड के शब्दों में मध्यस्थ वर्ग के। अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व प्रणाली के सुधार के संबंध में कौन से कथन सही है। भूमि अनुदान की समाप्ति सही है। मुकदमों, खूंटों व चौधरियों, मोरलैंड के शब्दों में मध्यस्थ वर्ग के सही है। वास्तव के आधार पर भूमि के पैमाइश कर सकल उत्पाद का 50% खराज भू राजस्व निर्धारण, यह भी सही है। ज़कात, जजिया, खुम्स गनीमा की नई दर निर्धारित, यह भी सही है। ऑप्शन बी। सराय अदल निम्नलिखित में से किसका बाजार था। वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार। दिल्ली स्थित श्री का किला, 1000 सतून राजमहल, हजारों खंभों वाला राजमहल का निर्माण का श्रेय किसे है। अलाउद्दीन खिलजी किसने रस्म ए मियाम बीच का रास्ता व तरीक ए एतदाल सुल्तान का तरीका नाम से राजस्व सुधार की व्यवहारिक नीति अपनाई। गियासुद्दीन तुगलक कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर तुगलकाबाद में लकड़ी के बने स्वागत भवन के गिरने से हुई। गियासुद्दीन तुगलक नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। गियासुद्दीन तुगलक सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जोना खां था। मोहम्मद बिन तुगलक किसने शासन बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अबुल
मजाहिद रखा। मोहम्मद बिन तुगलक ये सूची मिलान करना है। मदुरा माबर, जलालुद्दीन, आहसान शाह, विजयनगर, हरिहरम बुक्का, वारंगल, कन्हैया, बहमनी, हसन गंगू। ऑप्शन ए। मेरा सारा राज बीमार पड़ गया है। यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्था स्थापित करता हूं तो दूसरे स्थान पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। यदि मैं दूसरे स्थान पर ठीक करता हूं तो तीसरे स्थान पर हलचल होने लगती है। उक्ति किसकी है? मोहम्मद बिन तुगलक। किसके राज्यकाल में सदा अमीरों का विद्रोह हुआ जिसकी चरम परिणति 1347 ईस्वी में बहमनी राज की स्थापना हुई? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? ठट्टा में। राजशेखर एवं जिन प्रभा सूरी जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण दिया? मोहम्मद बिन तुगलक। किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए? फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से किसने सेना को नगद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त कर वजह भूमि कर वसूलने का अधिकार या इतलाक धनादेश के लिए पत्र के माध्यम से वेतन भुगतान का आदेश दिया? फिरोज तुगलक। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतुहात फिरोज शाही लिखी? फिरोज शाह तुगलक। किस सुल्तान ने हासिल ए सर्व हक ए सर्व सिंचाई कर नामक एक नया कर लगाया? फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? एक खैराती अस्पताल। किसने भूमि मापन का पैमाने गज सिकंदरी का प्रचलन किया? सिकंदर लोधी। किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी? मोहम्मद गोरी। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? योगियों के साथ हजवीरा का संवाद यह दर्शाता है कि वह मानव शरीर के विभाजन के उनके सिद्धांत से प्रभावित हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? फिरोज तुगलक ने। चंगेज खान का मूल नाम था? तेमुचिन। निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित ग्रंथ सुख सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा? ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में तैमूर या तैमूरलंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? तुगलक वंश। लास्ट क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत और है दिल्ली सल्तनत के दौरान मुक्तम या चौधरी पद का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? गांव के प्रधान। मंगोल शासक चंगेज खां की मृत्यु कब हुई थी? 1227 ईस्वी में। लास्ट क्वेश्चन है खरीदादार कौन था? फरमानों को भेजने वाला अधिकारी।